गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम हमारा चैप्टर 2 लिवरेज देख रहे थे और चैप्टर 2 लिवरेज में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिए थे लास्ट टू लास्ट लेक्चर से। और हम तब से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम उसके सॉल्व कर रहे हैं। अब इस लेक्चर में भी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे देखने वाले, जितने भी कॉन्सेप्ट थे चैप्टर 2 के हमने कंप्लीट कर दिए थे। चैप्टर 2 के अंदर टोटल 3 कॉन्सेप्ट थे। एक पहला ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकंड फाइनेंशियल लिवरेज, थर्ड कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज के टोटल 4 फॉर्मूलाज थे। पहला फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। दूसरा था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तीसरा था कंबाइंड लिवरेज डिवाइडेड बाय फिनेंशियल लिवरेज। और थर्ड था 1 डिवाइड बाय MOS इन सेल्स ऑफ प्रपोर्शन। सेकेंड हमारा था फिनेंशियल लिवरेज। फिनेंशियल लिवरेज का पहला फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। सेकेंड फॉर्मूला हमारा था EBIT डिवाइड बाय EBT माइनस PD 1 माइनस टी। अगर हमारा PD 0 है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं EBIT डिवाइड बाय EBT। और थर्ड फॉर्मूला हमारा था कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके, उसके बाद हमारा कंबाइंड लिवरेज था। कंबाइंड लिवरेज का सीधा मीनिंग होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फिनेंशियल लिवरेज। ओके, तो ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज उसका पहला फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला उसका था परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और थर्ड फॉर्मूला हमारा था इसके अंदर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT माइनस PD 1 माइनस टी। इसमें भी अगर PD 0 हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। ओके, हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 49 गिना था। एंड हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 से हमें गिनना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 21, the following particular relating of a Navia Limited, the year ended 31st March 2021 is given। क्या दिया है? आउटपुट है 1 लाख यूनिट्स एट नॉर्मल कैपेसिटी। सेलिंग प्राइस है 40, वेरिएबल कॉस्ट है 20, मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन है 20 रुपीज पर यूनिट। ओके, देन फिक्स कॉस्ट हमें दिया है रुपीज 10 लाख। 10 लाख हमारा फिक्स कॉस्ट है। कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है नेविया लिमिटेड का। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख की, उसमें से 1 लाख शेयर है रुपीज 10 ईच के। रिजर्व एंड सरप्लस है 5 लाख का। डिबेंचर है 7% के, 10 लाख के, मतलब हमारा इंटरेस्ट होगा 70,000। ओके, करंट लाइबिलिटी हमें 5 लाख दी दी है। टोटल हमारा है 30 लाख। नेविया लिमिटेड हैज डिसाइड टू अंडरटेक एक्सपांशन प्रोजेक्ट। एक एक्सपांशन प्रोजेक्ट हमें लेना है टू यूज अ मार्केट पोटेंशियल दैट विल इन्वॉल्व रुपीज 10 लाख। मतलब कि सीधी बात है, हमें एक्सपांशन प्रोजेक्ट करना है और उसके लिए हमें एक्सपांशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। द कंपनी एक्सपेक्ट इंक्रीज इन आउटपुट बाय 50%। तो क्या कह रही है कंपनी? तो ये जो हमारा आउटपुट है ना, ये 15% से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 1 लाख यूनिट की जगह अब हम बनाएंगे 1.5 लाख यूनिट। ओके, फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय रुपीज 5 लाख। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट है, ये 5 लाख से इंक्रीज हो जाएगा और ये 15 लाख हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिक्रीज बाय 10%। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो डिक्रीज होगा -10%, मतलब 18 रुपीज। द एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट द एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस विदाउट एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द मार्केट। मतलब कि हमारा जो 1.5 लाख यूनिट है ना, हम 40 रुपए के भाव से सेल कर सकते हैं। 40 रुपए के प्राइस से हम सेल करेंगे। ओके, द फॉलोइंग अल्टरनेटिव स्कीम, ये हमारी अल्टरनेटिव स्कीम है। कौन कौन सी स्कीम है देख लेते हैं। तो सबसे पहला एंटायरली बाय इक्विटी शेयर रुपीज 10 पर ईच, मतलब 10 लाख रुपए हम पूरे के पूरे इक्विटी से फाइनेंस करेंगे। दूसरा है 5 लाख बाय इश्यू इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच एंड बैलेंस बाय 6% डिबेंचर। और थर्ड हमारा ऑप्शन है एंटायरली बाय 6% डिबेंचर रुपीज 100 ईच एट पार। ओके, क्या बोल रहा है? 3 अल्टरनेटिव है। पहला अल्टरनेटिव प्लान है हम पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से हम 10 लाख रुपए राइज करेंगे। दूसरा है 5 लाख हम इक्विटी शेयर से राइज करेंगे और 5 लाख हम डिबेंचर से राइज करेंगे। तीसरा ऑप्शन है हम सारे के सारे डिबेंचर इश्यू करेंगे। ओके, फाइंड आउट विच ऑफ द अबो मेंशन अल्टरनेटिव वुड बी रिकमेंडेड फॉर नेविया लिमिटेड विद रेफरेंस टू द रिस्क एंड रिटर्न इन्वॉल्व अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 14%। ओके, ये हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है उसका सम यहाँ पे आ चुका है भूल से। तो ये पूरा का हमने ये पूरा का पूरा सम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप ये चैप्टर 1 की बुक में कैलकुलेट कर लेना।
प्रैक्टिकल बुक। ओके डन। तो क्वेश्चन 21 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, चैप्टर 1 का था, तो आप इसको चैप्टर 1 में जाके गिन लेना। ओके अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था नवंबर 21 में 10 मार्क्स के लिए। ओके अब ये सब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें दी है, अर्निंग आफ्टर टैक्स हमें 5%, इसको रहने दो, थोड़े और सम कर दो, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद ये वाला सम गिनेंगे, नहीं तो है ना आपको बाद में आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। क्वेश्चन 23 क्या बोले, फॉर द गिवन डिटेल्स प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड। हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है अल्फा लिमिटेड का, एंड पर्टिकुलर्स अल्फा लिमिटेड क्या दिया है, ओएल एफएल दे दिया है, पीवी रेशियो दे दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है और टैक्स रेट दे दिया है। तो हमें यहाँ पे हमें बनाना है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, अल्फा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है, फाइनेंशियल लिवरेज दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। डन। तो इनकम स्टेटमेंट हमारा स्टार्ट होता है सेल्स से, ऑपरेटिंग पीवी रेशियो दिया है, तो सेल्स से हम यहाँ हमारा इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा ईबीआईटी, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ईबीटी, उसमें से हम टैक्स है, टैक्स, हाँ टैक्स है 40% माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 40%, तो हमें मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके हमें यहाँ ओएल दिया है, एफएल दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम यहाँ क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 3 लाख है, 2,40,000 है। तो हमें यहाँ पे ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये है हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसे अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोला जाता है, जो दिया है 3 लाख 2,40,000। तो अल्फा लिमिटेड 3 लाख और बीटा लिमिटेड 2,40,000। डन। अब हमें ये पहली इंफॉर्मेशन हमने पुट कर दी है, तो अब हमें टैक्स ढूंढना हो तो हम एज ए बैलेंसिंग फिगर लेकर टैक्स ढूंढ सकते हैं। समझ लो ईबीटी है हमारा 100%, टैक्स हमने माइनस किया 40%, तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स 60%। तो 3 लाख डिवाइड बाई 60%, तो 5 लाख रुपीज, तो हमें ये मिल गया। देखो सिंपल कैलकुलेशन, 1 2 3 4, 3 लाख का 60%, तो 100% का कितना, तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 5 लाख। डन। वैसे ही 240 हम गिन लेंगे, 2,40,000 डिवाइड बाई 60%, तो ये हमारा हो जाएगा 4 लाख। और यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा 6, 1 लाख, 1,60,000। ओके अगर आपको देखना हो तो 5 लाख माइनस 40 इंटू 40% करोगे तो आपको टैक्स का अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि टैक्स टैक्स हमारा 40% है। डन। अब हमारे पास ईबीटी है, ईबीआईटी, ईबीटी के ऊपर का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ईबीटी से ईबीआईटी का जो रिलेशनशिप है हमारा, ये दोनों का रिलेशनशिप हमारा फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर कवर होता है। तो हमारे पास एफएल का फॉर्मूला है, एफएल इज इक्वल टू 1.6 1.25। तो एफएल इज इक्वल टू 1.6, ये हमारा बनेगा वर्किंग नॉट 1, एफएल 1.6, एफएल 1.25, ये है अल्फा लिमिटेड के लिए और ये है बीटा लिमिटेड के लिए, यही नाम है ना अल्फा बीटा, हाँ अल्फा और बीटा लिमिटेड के लिए। फिनेंशियल लिवरेज का हमारा फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी इज इक्वल टू 1.6, ईबीटी है हमारा 5 लाख, तो ईबीआईटी डिवाइड बाई 5 लाख इज इक्वल टू 1.6, ईबीआईटी इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 1.6, 8 लाख। तो हमारा पहले केस में हमारा ईबीआईटी है 8 लाख,
तो हमारा इंटरेस्ट होगा बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा वर्किंग नोट 1 से आया है, हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा 3 लाख रुपए। वैसे ही यहाँ पे हम बीटा लिमिटेड का गिन लेते हैं, EBIT डिवाइड बाय EBT इज इक्वल टू 1.25। EBIT पता नहीं है, EBT हमारा 4 लाख हमने ढूंढा था, इज इक्वल टू 1.25। EBIT इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 1.25, 5 लाख। तो ये हमारा 1 लाख रुपए यहाँ पे इंटरेस्ट है। ओके डन। अब हमारे पास EBIT है, लेकिन EBIT से ऊपर का कोई भी पोर्शन हमारे पास नहीं है। तो EBIT से लेके कंट्रीब्यूशन तक हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशनशिप रहता है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज है, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, OL है हमारा 1.875 एंड 1.8, ऑपरेटिंग लिवरेज 1.875, और दूसरा ऑपरेटिंग लिवरेज है हमारा 1.8, ये है अल्फा लिमिटेड का, और ये हमारा है बीटा लिमिटेड का। OL का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT इज इक्वल टू 1.875। EBIT हमने ढूंढा था 8 लाख रुपए, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 8 लाख इज इक्वल टू 1.875। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1.875 इंटू 8 लाख, 15 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ। यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 15 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 लाख माइनस 8 लाख, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 7 लाख रुपीज, और ये हमारा आया वर्किंग नोट 2 पर से। ओके वैसे इसका गिन लेते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT इज इक्वल टू 1.8, 1.8। EBIT है हमारा 5 लाख इज इक्वल टू 1.8, तो कंट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा 5 लाख इंटू 1.8, 9 लाख रुपीज। तो हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 9 लाख रुपए। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा फिक्स कॉस्ट बनेगा 4 लाख रुपीज। ओके उसके बाद PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारा 60 एंड 50% होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। अगर वर्किंग नोट नंबर 3 नहीं लिखना है डायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए PV रेशियो का फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। ओके अब आपको पता है 60% एंड 50%, ये वाला पोर्शन है हमारा 16% और ये वाला पोर्शन है हमारा 15%। हमारा सेल दोनों केस में होगा 100%, 100%, 100%। ओके तो एक सिंपल मैथमेटिक हमने जैसे ही टैक्स का किया था वैसे करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 15 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 60, तो 50 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 60, ये हमारा हो जाएगा 25 लाख। और वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज हमारा 40% होना चाहिए, तो 25 लाख इंटू 40% करेंगे तो हमें मिलेगा 10 लाख माइनस 10 लाख। ओके उसी हिसाब से 9 लाख डिवाइड बाई 15%, तो ये हमारा हो जाएगा 18 लाख, और ये हमारा 50% होगा वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 लाख। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे खत्म होता है। ओके क्वेश्चन 23 खत्म हो चुका है। क्वेश्चन 21 हमारे चैप्टर 1 का था। क्वेश्चन 22 हम लास्ट लेक्चर में गिनेंगे। क्वेश्चन 25, अब क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक मैथमेटिक्स बेस्ड सम है। ये RTP में 22 में आया था एंड वन ऑफ द माय फेवरेट सम की लिस्ट में भी है। तो इसको देखते हैं। ये पूरा मैथ्स के ऊपर आधार रखता है, ठीक है। कंपनी P&Q
कंपनी पी एंड क्यू आर हैविंग अ सेम अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब कि कंपनी पी एंड क्यू का है ना अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स दोनों का सेम है पी एंड क्यू का। ओके, हावेवर MOS margin of safety of company P is 0.20 and company Q is 1.25 times than that the company P। मतलब क्या कहना चाहता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं P, यहाँ पे लिख देते हैं Q। EBT अर्निंग बिफोर टैक्स दोनों का सेम है, तो हैविंग अ सेम अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, दोनों का अर्निंग बिफोर टैक्स सेम है, तो वो हमें शायद तक ढूंढना होगा आगे के सम में, वो हम आगे देखेंगे। ओके, डन। अब क्या बोला है यहाँ पे, MOS ऑफ द कंपनी P इज 0.20, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपनी P का है 0.20 एंड कंपनी Q इज 1.25 टाइम्स ऑफ कंपनी P, मतलब कंपनी Q का क्या है 1.25 टाइम्स कंपनी P से, मतलब कि कंपनी P का 0.20 है, उसका 1.25 टाइम्स है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका MOS 0.25। डन। वैसे ही MOS खत्म हुआ। इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपनी P इज 1.5 लाख, तो इंटरेस्ट कंपनी P का है 1.5 लाख रुपए का। डन। और कंपनी Q का इज 1/3 लेस देन दैट द कंपनी P, तो कंपनी P में क्या बोला उसने 1/3 लेस देन, मतलब कि 1/3 से लेस देन है, इसको ऐसे समझते हैं 1.5 लाख है, इसका 1/3 हमें लेस करना है, 1/3 लेस करना है, तो हमें कंपनी क्यू का मिलेगा, तो कंपनी क्यू का मिलेगा 1.5 लाख डिवाइड बाय 3, 50,000 माइनस 1.5 लाख 1 लाख। ओके, कंपनी क्यू का इंटरेस्ट होगा 1 लाख रुपए। क्यों, यहाँ पे क्या बोला है 1/3 लेस देन द कंपनी पी, मतलब कि कंपनी पी का जितना है उससे 1/3 लेस है, 1/3 नहीं है 1/3 लेस है। ओके, फर्दर फिनेंशियल लिवरेज ऑफ कंपनी बी इज 4, तो यहाँ पे FL है 4, और कंपनी क्यू इज 75% ऑफ कंपनी पी, मतलब कि जो क्यू है ना वो जो कंपनी पी का है ना उसका 75% है, मतलब 4 का 75%, और 4 का 75% 4 इंटू 75% 3। ओके, 3 है फिनेंशियल लेवरेज 3। डन। तो ऊपर यहाँ जितना भी इंफॉर्मेशन दिया था उसको हमने रिकॉल कर लिया है। सेकंड, अदर इंफॉर्मेशन में हमें पीवी रेशियो दिया है और टैक्स रेट दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए इनकम स्टेटमेंट फॉर बोथ द कंपनीज, दोनों कंपनी के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो अब समझो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे दिए, तो ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं दिया है, यहाँ पे फिनेंशियल लिवरेज दे दिया है, पीवी रेशियो दे दिया है। डन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है। ओके, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है सबसे पहले, तो मुझे ऑपरेटिंग लिवरेज चाहिए, मेरे पास FL है, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे FL और OL दोनों की जरूरत है। हमने पीछे भी सम में देखा था कि हमारे पास FL होगा ना तो हम EBIT तक का रिलेशनशिप तक का हम सम कर पाएंगे, और हमें कंट्रीब्यूशन तक का सम करना है ना तो हमें OL भी चाहिए, हमने लास्ट वाले सम में देखा था। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें ऑपरेटिंग लिवरेज तो चाहिए रहेगा, तो ऑपरेटिंग लिवरेज ढूंढने के लिए है ना हमारे पास एक फॉर्मूला है, OL इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय MOS इन प्रपोर्शन ऑफ सेल। डन। हाँ ये रहा, हाँ ये रहा, ये हमने OL में है ना ये सम देखा था, ये वाला फॉर्मूला देखा था, और मैंने बोला था कि क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला जाए ना तब तक MOS को नहीं छूना है, तो इस क्वेश्चन में हमें है ना स्पेसिफिक बोला है कि हमें MOS ही लेना है OL के लिए, तो अब हम 1 डिवाइड बाय MOS करेंगे जैसे ही, वैसे ही हमें हमारा OL मिल जाएगा। तो पहले वाले केस में 1 डिवाइड बाय 0.20, 1 डिवाइड बाय 0.20 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.25, हमारा OL यहाँ पे हुआ ऑपरेटिंग लिवरेज 5, और इस केस में हमारा होगा 1 डिवाइड बाय 0.25, तो यहाँ पे हमारा होगा 4। ओके, डन। तो हमने ऑपरेटिंग लिवरेज सबसे पहले ढूंढा, अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट पीवी रेशियो दिया है, तो हमें इनकम स्टेटमेंट सेल्स तक का बनाना रहेगा, इतना याद रखना, सेल्स से हमारा इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, सेल्स माइनस
माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो हमें क्या मिलेगा, ईबीआईटी। ईबीआईटी में से मैं इंटरेस्ट माइनस कर डालूंगा तो मुझे मिलेगा ईबीटी, उसमें से मैं टैक्स माइनस कर डालूंगा तो मुझे मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, टैक्स रेट है 45% दोनों के केस में, तो यहाँ पे लिख देते @45%। हमारे पास इंटरेस्ट है 1,50,000 एंड 1,00,000, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट लिख देते 1,50,000 एंड 1,00,000। यहाँ पे कंपनी पी है, यहाँ पे कंपनी क्यू है। ओके, देन हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास है ना इंटरेस्ट है, हमारे पास है ना इंटरेस्ट का पोर्शन है। अब आप समझो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हमारा क्या है, फिनेंशियल फिक्स्ड बर्डन। और जब हमारे पास फिनेंशियल फिक्स्ड बर्डन हो तो हमारा कौन सा लिवरेज एक्टिव होगा, हमारा फिनेंशियल लिवरेज एक्टिव हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फिनेंशियल लिवरेज एफएल, यहाँ पे कंपनी पी के लिए, यहाँ पे कंपनी क्यू के लिए, ये वर्किंग नोट 1 है हमारा। फिनेंशियल लिवरेज, दोनों ही केस में हमारा फिनेंशियल लिवरेज क्या है, 4 एंड 3। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। फिनेंशियल लिवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन नहीं, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ओके, अब हमने, हमारे पास यहाँ ना तो ईबीआईटी है ना ही ईबीटी है, बट हमारे पास इंटरेस्ट है, तो हम ईबीटी को, ईबीटी इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकते हैं। तो यस, ईबीटी इज इक्वल टू हम ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकते हैं। तो हमारे फाइनेंशियल लिवरेज का नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी, और ईबीटी की जगह मुझे क्या लिखना है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। डन। अब हमारा इंटरेस्ट पी में 1.5 लाख और क्यू में 1 लाख है, तो यहां पे मैं लिखूंगा ईबीआईटी मुझे नहीं पता है, ईबीआईटी मुझे नहीं पता है, और मेरा इंटरेस्ट है 1.5 लाख रुपए, और इसके बराबर होगा टोटल फाइनेंशियल लिवरेज 4। डन। वैसे ही यहाँ पे ईबीआईटी मुझे नहीं पता है, ईबीआईटी मुझे नहीं पता है, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे 1 लाख रुपए, तो हमारा टोटल फाइनेंशियल लिवरेज हो जाएगा 3। डन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ईबीआईटी इज इक्वल टू 4 ईबीआईटी माइनस 1,566 लाख माइनस 6 लाख, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ईबीआईटी इज इक्वल टू 6 लाख, ईबीआईटी इज इक्वल टू 2 लाख। तो हमें हमारा पी का ईबीआईटी मिल गया, और पी का ईबीआईटी है 2 लाख रुपीज, और ये हमारा ईबीटी यहाँ पे हो जाएगा 50,000। हमारा ईबीटी हो जाएगा 50,000, टैक्स है हमारा 14%, तो 40,000 इंटू 50,000 इंटू 45, 50,000 इंटू 45%, 22,500। हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा 27,500। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पे भी ढूंढ देते, तो यहाँ पे हो जाएगा ईबीआईटी इज इक्वल टू 3 ईबीआईटी माइनस 3 लाख। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 2 ईबीआईटी इज इक्वल टू 3 लाख, और ईबीआईटी इज इक्वल टू 1.5 लाख। ओके, तो ईबीआईटी हमें यहाँ मिल गया 1.5 लाख रुपए, ईबीआईटी हमें मिल गया 1.5 लाख रुपए, तो हमारा ईबीटी होगा 50,000, हमारा टैक्स होगा 45% 22,500, और हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा 27,500। ओके, यहां तक समझ में आया होगा। अब एक चीज आपको करके देख लेनी है कि हमने ईबीआईटी ईबीटी ढूंढ लिया, हमारा फिनेंशियल लिवरेज है 4 एंड 3, तो 2 लाख डिवाइड बाई 3, 2 लाख डिवाइड बाई 50,000, तो हमारा आएगा यहाँ पे फिनेंशियल लिवरेज 4, और यहाँ इस केस में हमारा आएगा 1.5 लाख डिवाइड बाई 50,000, तो यहाँ पे आएगा 3। तो हमारे आंसर में जो दिया था, हमारे क्वेश्चन में हमें जो फिनेंशियल लीवरेज दिया था 4 एंड 3, वो हमारा यहाँ मैच हो जाता है, मतलब हमारा ईबीआईटी तक का सम पूरा का पूरा सही है। ओके, अब ईबीआईटी तक है, अब कंट्रीब्यूशन से ईबीआईटी तक हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज का रिलेशनशिप होता है, और ऑपरेटिंग लीवरेज के हमने ढूंढ दिया है 5 एंड 4। ओके,
ये हमारा हुआ वर्किंग नोट 1, EBIT हमने वर्किंग नोट 1 से लेके आए। डन। अब वर्किंग नोट 2 की बात करते हैं, तो OL हमारा है 5 and 4। ओके, ऑपरेटिंग लीवरेज है हमारा 5 and 4। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, ये हमारा फॉर्मूला है। 5 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं, लेकिन EBIT हमने ढूंढ लिया है 2 लाख 1.5 लाख, तो यहाँ पे होगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 2 लाख, और यहाँ पे होगा 4 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 1.5 लाख, 2 लाख एंड 1.5 लाख। ओके, यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 10 लाख रुपीज, और यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1.5 इंटू 6, मतलब 6 लाख रुपीज। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लाख और यहाँ पे 6 लाख, तो हमें यहाँ पे फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा 8 लाख रुपीज, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1.5 लाख, 6 लाख, 1.5 लाख, 4,50,000, 4,50,000 हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। डन। ओके, ये हमारा आ गया यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। डन। पीवी रेशियो, ओके, पीवी रेशियो हमें दिया है 25%, 33.33%। तो यहाँ पे हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ये है 25%। ओके, और ये हमारा कंट्रीब्यूशन है 33.33%। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 10 लाख डिवाइड बाय 25%, और यहाँ पे हम कर डालेंगे 6 लाख डिवाइड बाय 33.33%, तो हमें हमारा सेल मिल जाएगा 10 लाख डिवाइड बाय 25%, 40 लाख, और 6 लाख डिवाइड बाय 33.33%, तो ये हमें मिलेगा 6 लाख डिवाइड बाय 33 पॉइंट। अब जब कैलकुलेटर में 33.33 लिखो ना, तो जब तक आपका कैलकुलेटर पूरा ही ना भर जाए ना, तब तक 33.333 लिखना, मतलब कि आपके जो 12 डिजिट है ना वो पूरे यूज हो जाने चाहिए। कैसे, कैलकुलेटर ये रहा, आपको क्या करना है, 6 लाख डिवाइड बाय 33.33, 1 2 3, ओके, और उसके बाद परसेंटेज दबाना है। अगर आपने सिर्फ 2 ही बार लिखा तो ये 18 यहाँ पे आएगा, तो आपका जो आपका जो सजेस्टेड आंसर है आरटीपी एमटीपी होगा या आपका क्वेश्चन बैंक होगा, उससे आपका सम का आंसर है ना डिफर करेगा। तो हमारा यहाँ पे आ गया 18 लाख रुपीज। ओके, तो ये हो गया हमारा 18 लाख रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट हमारा बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर यहाँ होगा 30 लाख रुपीज, और यहाँ पे होगा 12 लाख रुपए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन 25 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 26, ओके, ये स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 मई 22 में आपका आया था, मई 22 में आया था 10 मार्क्स के लिए आपके सजेस्टेड आंसर में। देखो, अब ये स्टार्ट करते हैं। डिटेल ऑफ कंपनी ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आर गिवन बिलो। सेल्स है हमारा 86 लाख, पीवी रेशियो 35%। ओके, फिक्स कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ये हमारी फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हमारी ये 10 लाख रुपीस। डेट है 55 लाख का, इक्विटी शेयर कैपिटल है 75 लाख के, इनकम टैक्स रेट है 40%। हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमें ढूंढना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना है। सेकंड नंबर पे हमें ढूंढना है डज द कंपनी है वो फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, कंपनी का जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो फेवरेबल है कि नहीं है। थर्ड हमें ढूंढना है कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड कंबाइन लीवरेज ऑफ द कंपनी, ओके, ओएल एंड सीएल ढूंढना है। और थर्ड में हमें ढूंढना है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल इंक्रीज बाय 10%।
थर्ड में हमें ढूंढना है एट व्हाट लेवल ऑफ सेल द ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। ऐसा सम हमने पहले भी एक आध कर लिया है और एक आध आपको होमवर्क में दिया है, बट यहाँ हम इसको पहले से पूरा ढंग से गिनेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है हमें सबसे पहले यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड प्री टैक्स एंड ईपीएस। यहाँ पे प्री टैक्स बोला है, ओके। तो प्री टैक्स का मीनिंग टैक्स कैलकुलेट करने से पहले जो प्रॉफिट है ना उस पे हम ढूंढेंगे, और ईपीएस ढूंढेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे प्री टैक्स ढूंढना है और ईपीएस ढूंढना है, उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, ओके। सेल्स, सेल्स है हमारा इस केस में 86 लाख। यहाँ पे हम लिख देंगे रुपीज इन लैक्स। यहाँ हमारा होगा अमाउंट, यहाँ पे हमारा होगा पर्टिकुलर्स। ऐसे ही आपको सारे के सारे इनकम स्टेटमेंट बनाने रहेंगे। तो हमारा सेल है 86 लाख, ओके। उसमें से हम माइनस करेंगे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें कुछ बोला नहीं है, लेकिन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब कि कंट्रीब्यूशन हमें दिया है। तो कंट्रीब्यूशन 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 के लिए हमें दिया है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कितना है, 35%। इसका मतलब क्या होता है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो मैं 86 का 35% करूंगा, 13.1, 13.1 ये हमारा हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसको ऐसे लिखते हैं हम यहाँ पे 86 लाख इंटू 35%, 35%, ओके। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा बनेगा वेरिएबल कॉस्ट 86 माइनस 30.1, 55.9, ओके। इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है हमारी रुपीज 10 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 20.1 लाख। ईबीआईटी, उसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए सम में क्या दिया है, तो 10% का डेट है रुपीज 55 लाख का। तो 55 लाख इंटू 10%, 55 लाख इंटू 10%, 5.5 लाख। 20.1 माइनस 5.5 लाख, ये हमारा हो जाएगा 14.6। ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स है हमारा 14%, तो एट द रेट 14%, तो 14.6 इंटू 40%, तो ये हमारा आएगा 5.84, और अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा बनेगा 8.76। ये हमें मिल गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। और इसमें से हम अर्निंग आफ्टर टैक्स, पीडी है नहीं इसलिए ये हमारा बनेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमें मिल जाएगा ईपीएस। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी है, 75 लाख टोटल है और रुपीज 10 ईच है। तो 75 डिवाइड बाई 10, तो 7.5, तो हमारा ईपीएस होगा 1.168, ये हमारा ईपीएस होगा। हमें ईपीएस हमारा जो पहली कंडीशन थी उसमें से हमें एक चीज हमारी मिल चुकी है। अब दूसरी है कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट, अब सेकंड हम ढूंढेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कौन सी ढूंढनी है, प्री टैक्स ढूंढनी है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है कि मैंने कितना प्रॉफिट किया अपनी कैपिटल डाल के। तो मैंने प्रॉफिट, हमें यहाँ क्या लेना है, प्री टैक्स वाला प्रॉफिट लेना है, मतलब हमारा होगा ईबीटी या ईबीआईटी। कौन सा होगा, फटाफट कौन सा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां जो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है वो जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना उसकी कैपिटल की बात हो रही है। और प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के अंदर आता क्या है, तो प्राइवेट लिमिटेड की कैपिटल के अंदर आएगा आपका इंटरेस्ट, आपका आपका इक्विटी प्लस डेट दोनों पोर्शन आएंगे। अब इक्विटी प्लस डेट दोनों पोर्शन आएंगे, वैसा प्रॉफिट आपका कौन सा होगा, वैसा प्रॉफिट होगा आपका ईबीआईटी। तो यहाँ पे होगा ईबीआईटी। अगर सम के अंदर ऐसा बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली इक्विटी शेयर या शेयर होल्डर फंड,
तो इक्विटी शेयर आते। बट सिर्फ जनरल बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड प्री टैक्स, उसका मतलब है डेट प्लस इक्विटी दोनों आएगी। अब आप एक अंडरस्टैंडिंग लो कि डेट और इक्विटी दोनों का प्रॉफिट किसके अंदर होता है, तो दोनों का प्रॉफिट हमारा होता है ईबीआईटी के अंदर। इसके अंदर डेट का भी प्रॉफिट है, मतलब कि डेट को हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी है, और इक्विटी शेयर का भी प्रॉफिट इसके अंदर है। तो कैपिटल और एम्प्लॉयड प्री टैक्स गिननी हो तो ईबीआईटी डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ओके। कुछ केसों में आपको क्या बोलेंगे पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर टैक्स, तो तब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोला है, मतलब डेट प्लस इक्विटी ही बोला है, तो ईबीआईटी इसके अंदर दोनों का प्रॉफिट है। बट ये आपका टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट है, इसको आफ्टर टैक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी। ओके, और इंटू 100, रेशियो एनालिसिस के 90% फॉर्मूला में इंटू 100 हमेशा रहेगा, यहाँ पे भी इंटू 100 होगा। ओके, अगर यहाँ पे आफ्टर टैक्स बोला होता तो हम क्या करते, ईबीआईटी 1 माइनस टी। डन। हमारा ईबीआईटी है, हमारा ईबीआईटी है 20.1 लाख। हमारा डेट है कितना, हमारा डेट है 55 और इक्विटी है 75। कितना, 55 प्लस 75 इंटू 100। 55 प्लस 75 हमारा हो जाएगा 55 प्लस 75, ये हमारा हो जाएगा 130। 20.1 डिवाइड बाई 130 परसेंटेज, तो ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा 50.46 परसेंटेज। डन। तो हमारे सम की पहली रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर दी। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि डज द कंपनी हैव फेवरेबल फिनेंशियल लिवरेज, मतलब कि कंपनी का जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो फेवरेबल है कि नहीं है। अब फिनेंशियल लिवरेज मतलब जो हमने जो फिनेंशियल लिवरेज लिया है राइट नाउ उसकी बात हो रही है। जो हम फिनेंशियल लिवरेज फाइंड आउट करते हैं ना कैलकुलेट करके, उसकी बात नहीं हो रही, वो समझो। फिनेंशियल लिवरेज आपका गिनने का होगा, बट ये जो है कंपनी का जो फिनेंशियल लिवरेज है वो फेवरेबल है कि नहीं है। लिवरेज हमने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था। लिवरेज का मीनिंग होता है फिक्स कॉस्ट का यूज करके हमने प्रॉफिट इंक्रीज किया है कि नहीं किया है। अब वो हम कैसे पता करेंगे, तो देखो सीधी बात है, मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट है फिनेंशियल का टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा जाता है 10% प्री टैक्स। ओके, और मैं कमा कितना रहा हूं, मैं कमा रहा हूं 15.46%। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, मैं कमा कितना रहा हूं, मैं अपने कैपिटल पे कमा कितना रहा हूं। ओके, अब आप समझो जो फाइनेंशियल वाला पोर्शन है, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने डेट लिया है या मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड लिया है, यहाँ पे उसकी बात होती है कि ये इसका जो फिक्स कॉस्ट है वो रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये 10% हो रहा है। और हमारा जो 15.46% है वो क्या कहता है, डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, इन तीनों का जो कैपिटल है उसके ऊपर का प्रॉफिट कितना है, उसके ऊपर हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। मतलब कोई कंपनी अगर 100 रुपये प्रॉफिट कमा रही है और उसके लिए उसने 1,000 रुपये अपनी फॉर्म में लगाए हैं, अपनी कंपनी में लगाए हैं, तो वो 10% प्रॉफिट कमा रही है। ओके, तो यहाँ क्या बोलता है, सीधी बात है, यहाँ पे फिनेंशियल लिवरेज का मीनिंग, फिनेंशियल लिवरेज आपको फाइंड आउट करने नहीं जा रहे। फिनेंशियल लिवरेज का मीनिंग है आप जो भी राइट नाउ फाइनेंशियल बर्डन आप जिस परसेंटेज में पे कर रहे हैं, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतना उससे ज्यादा या उतना है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी है ROC इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15.46% एंड, मतलब मेरी पूरी कंपनी मिलके 15.46% पे अर्न कर रही है, जबकि मैं डेट कितना पे कर रहा हूं, मैं डेट पे कर रहा हूं 10% के हिसाब से, एंड इंटरेस्ट रेट इज 10%। हैंस इट हैज अ फेवरेबल फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, फाइनेंशियल लिवरेज का यहाँ पे ये मीनिंग है कि आप कितना पे कर रहे हो और आप सामने कितना कमा रहे हो। मैं पे कर रहा हूँ 10% और मैं कमा कितना रहा हूँ 15.46%।
मैं पे कितना कर रहा हूँ 10%, मतलब कि मेरा फिनेंशियल फिगर, मतलब कि मैं अगर अभी थोड़ा और डेट लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, यस मैं ले सकता हूँ। कहाँ तक ले सकता हूँ? 15.46 प्री टैक्स डेट में ले सकता हूँ, तब तक मैं ले सकता हूँ। और हो सकता है इतना डेट लेके मैं अपना आउटपुट बढ़ा भी लूँ, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गई। ओके, देखो ये 10 मार्क्स का सम था। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए 2 मार्क्स, ईपीएस फाइंड आउट करने के लिए 2 मार्क्स समझ लो, इसके लिए 1 मार्क्स समझ लो। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड लिवरेज, इसके लिए 3 मार्क्स समझ लो, 1.5 मार्क्स दोनों के लिए। ओके, 3 4 5 6 7 8, इसके लिए 1 मार्क्स और इसके लिए 1 मार्क्स। ओके, डन। ऐसे ये आपका पूरा होगा। तो आपको ये 1 मार्क्स सैक्रिफाइस नहीं करना है, फिनेंशियल लिवरेज गिन के नहीं आना है वहां पे, ठीक है। वहां पे क्या पूछा है? फेवरेबल फिनेंशियल लिवरेज है। तो फेवरेबल फिनेंशियल लिवरेज हमें कैसे पता चलेगा? मैं पे कर रहा हूँ 10% इंटरेस्ट रेट, अगर डेट पे कर रहा हूँ तो उसको भी ऐड करने का। अगर डेट प्रेफरेंस डिविडेंड, ओके, डेट में पे कर रहा हूँ 10% के हिसाब से, पीडी में पे कर रहा हूँ 7% के हिसाब से। समझो आप एक चीज, डेट है मेरा आफ्टर टैक्स, अरे बिफोर टैक्स, पीडी है मेरा आफ्टर टैक्स, और मेरा आरओसीई 20% होगा शायद तक, और ये है बिफोर टैक्स। तो मुझे सबसे पहले पीडी को क्या करना पड़ेगा? आफ्टर टैक्स करना, बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। और इसको बिफोर टैक्स करने के लिए 1 - टैक्स रेट हम ले लेते हैं, यहाँ पे अज्यूम करते हैं 30% है। तो 7 × ये हो गया हमारा 4.9%, ये हो गया हमारा 10%, ये हमारा टोटल हो गया 15.9%, और ये हमारा हो गया 20%। ऐसे आपको अगर पीडी भी दे दिया और पूछा फेवरेबल फिनेंशियल लिवरेज, तो ऐसे पीडी आपको ऐड करना रहेगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 99% चांसेस है कोई सम नहीं होगा, क्योंकि पीडी की बात हमारे है ना सब्जेक्ट के अंदर बहुत कम की है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड इंडिया के अंदर 99% चांसेस से नहीं चलता है कहीं पे भी, मैंने भी आज तक नहीं देखा है प्रेफरेंस डिविडेंड वाला केस। ओके, किसी भी कंपनी में अगर आपने कोई कंपनी में पीडी का केस देखा हो, प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता हो या प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट किए हो, तो आप मेरे को जरूर बताना। ओके, थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? ओएल और कंबाइंड लिवरेज ढूंढना है। ओके, तो ओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। यहाँ हम ओएल और सीएल बोला है, हम ओएल एफएल और सीएल तीनों ढूंढ लेंगे। ओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है हमारा 30.1 20.1, 30.1 डिवाइड बाय 20.1, 30.1 डिवाइड बाय 20.1, 1.4978, 1.497। ओके, दूसरा हमें ढूंढने को बोला है कंबाइंड लिवरेज, लेकिन उससे पहले हम ढूंढेंगे फिनेंशियल लिवरेज, और फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो कहाँ है ईबीआईटी डिवाइड बाय 20.1 डिवाइड बाय 14.16, 20.1 डिवाइड बाय 14.6, 1.376, डन, 1.37677। ओके, और कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ओएल इंटू एफएल। ओएल हमने ढूंढा 1.497, एफएल हमने ढूंढा 1.377, 1.497 इंटू 1.377, 2.061, डन। तो इसी के साथ हमने हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट कर दिया। थर्ड रिक्वायरमेंट हमें क्या बोला है? कैलकुलेट करो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 10%। थर्ड, फोर्थ क्या बोल रहा है? फोर्थ बोल रहा है सेल इंक्रीज होगा 10% से, सेल इंक्रीज होगा 10% से। तो ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा? ईबीआईटी में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा? ओके, तो सेल्स हमारा है यहाँ पे, ईबीआईटी है हमारा है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप बनता है ऑपरेटिंग लिवरेज का। तो ओएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा है 1.497,
परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हमें ढूंढना है। परसेंटेज चेंज इन सेल होगा 10%, तो हमारा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होगा 14.97%। डन। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, हमने बताया था वेरिफिकेशन कैसे करना है। सेल्स को 10% से इंक्रीज करो, ईबीआईटी आपका जो बाद में आएगा। सेल्स को 10% से इंक्रीज करो आप, तो इसमें भी 35 बाद में इसका 35% आप करोगे तो यहाँ एक नया अमाउंट आएगा। फिक्स कॉस्ट से माइनस करोगे ईबीआईटी आएगा। चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय ओल्ड ईबीआईटी आप जैसे ही ले लोगे, आपको परसेंटेज चेंज वेरिफिकेशन हो जाएगा। हमारे इस केस में हमें वेरिफिकेशन का बोला नहीं है, तो हम फालतू की मेहनत करने यहाँ पे नहीं बैठेंगे। ओके, बट एग्जाम के टाइम पे हो, अगर टाइम मिलता है आपको लास्ट में, तो एक बार आप कर लेना। वी आई वी खत्म। वी एट व्हाट लेवल ऑफ सेल ईबीटी ऑफ द कंपनी इक्वल टू जीरो। ऐसा हमने एक और एक केस सिनारियो देखा था कि कौन सा लेवल का सेल होगा जब हमारा ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमने वहां पे है ना कहीं कहाँ 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 एक तो भी ऐसा सम हमने देखा ही था। एंड ये हमने सम देखा था जहां पे हमने बताया था कि ईबीटी हमारा इतना है, इतना कर जीरो करना है तो हमें 100% चेंज करना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन सेल ढूंढना है, कंबाइंड लीवरेज इतना है। ओके, फाएगा इस हिसाब से? नहीं फाएगा। मैं एक बार फिर से ये बता देता हूँ आपको पोर्शन पूरा। 45 डन। तो ये वाला पोर्शन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या बोला है सम में कि कौन से लेवल का सेल होगा जब ईबीटी ऑफ द कंपनी विल इक्वल टू जीरो। मतलब ईबीटी हमारा अभी कितना है, ईबीटी 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 हमारा 14.6 लाख है। इसको हमें जीरो करना है, मतलब मुझे इसमें 100% चेंज। एक सेकेंड हो, एक कॉल आ रहा है। ओके डन। हाँ, हम थे ईबीटी पे, एक कॉल आ गया था, फिर से स्टार्ट करते। ईबीटी मेरा राइट नाउ कितना है, 14.6%, 14.6 लाख। और सम मुझे बोल रहा है ईबीटी मुझे जीरो करना है, तो सेल्स मतलब मुझे 40.6 से ईबीटी जीरो पे गिराना है, तो मुझे 100% चेंज करना होगा सेल्स के अंदर, राइट? अगर मैं 100% चेंज करूंगा सेल्स के अंदर तो मेरा ईबीटी गिर के जीरो हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? या मैं ईबीटी 100% गिरा दूंगा तो मेरा सेल्स चेंज होगा? फटाफट 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 याद करो। मुझे इस केस में करना है, मेरा ईबीटी का पोर्शन है ना वो मुझे 100% गिराना है, मतलब मुझे जीरो करना है। तो मुझे पता चलेगा मेरा चेंज इन सेल्स कितना होगा, चेंज इन परसेंटेज इन सेल्स कितना होगा। अब ईबीटी से लेके, एक मिनट को, ईबीआईटी की ईबीटी है, ई- तो सेल्स से लेके ईबीटी ईबीटी तक हमारा कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला चलता है। और कंबाइंड लीवरेज का कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला चलता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ईपीएस की जगह ईबीटी, क्योंकि मुझे सेल्स से लेके ईबीटी तक का रिलेशनशिप देखना है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपी सेल्स। ओके, कंबाइंड लीवरेज हमने ढूंढ दिया था, वो कितना था, 2.061, 2.061। ओके, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी मुझे अब कितना, मुझे ईबीटी करना है जीरो। मुझे पूरा ईबीटी का 14.6 लाख से जीरो करना है, मतलब मैं ईबीटी में कितना चेंज करूंगा, 100% डिक्रीज करूंगा, 100%। तो मुझे पता चल जाएगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हुआ है। तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू
100% डिवाइड बाई 2.061, 100% डिवाइड बाई 2.061, तो ये हमारा हो जाएगा 48.52%, 62, 62, 100 डिवाइड बाई 2.062, 2.062 परसेंटेज, 100 डिवाइड बाय आपको सिर्फ करना है 2.0, कैलकुलेटर बंद हो गया, ओके, 100 डिवाइड बाय 2.062, 100 डिवाइड बाय 20, मैंने 2 क्यों कर दिया, 2.061, ओके। आपको क्या करना है, कैलकुलेटर ये रहा, कैलकुलेटर में कैसा है, 100 के बाद परसेंटेज है, आपको कुछ नहीं करना है, 100 डिवाइड बाई 2.061 इज इक्वल टू दबाना है 48.52, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाद में 48.52 डन। आपको परसेंटेज का बटन नहीं दबाना है, मैंने भूल से 2 बार दबा दिया इसलिए आंसर आने में देर हो गया। अब मुझे न्यू सेल ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, न्यू सेल इज इक्वल टू, हमारा ओल्ड सेल था कितना, 86 लाख रुपीज, 86 लाख, 5, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 - 48.52 से, ये मैं एक डायरेक्ट मेथड आपको बता रहा हूं, तो आपका सेल हो जाएगा 1 - 48.52%, 1 - 48.50, 1 - 0.4852, 86 लाख, ये आपका हो जाएगा 4427,280, ओके। हो सकता है पॉइंट की वजह से आपका और मेरा आंसर अलग आ सकता है, ठीक है। मैं, ओके, हमने जो लास्ट वाला सम देखा था उसमें हमने न्यू सेल कैसे ढूंढा था, हमने उसमें सेल, न्यू सेल कैसे ढूंढा था, 40 लाख में से 30.71% माइनस कर दिए थे, क्योंकि इतना मुझे घटाना है, तो हमने भी यहाँ पे वही किया है। बस ये आपका जो नया मॉड्यूल है ना, उसमें उस मेथड में है ना, बीच में ये 1 - 48.52 घुसा दिए उन लोगों ने इनटू करने के लिए। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 86 लाख माइनस 48.52%, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, 86 लाख माइनस 48.52%, 4427,280, ओके डन। इसी के साथ ये वाला सम हमारा खत्म होता है, ये वाला सम भी हमारा खत्म यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 26, 27 होमवर्क में दिया था, आई होप आपने किया होगा, 27 नंबर का होमवर्क डन। क्वेश्चन नंबर 28, ओके 28 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तब तक आप एक एक 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ। एक मिनट में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी।
ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वन ऑफ द माय फेवरेट सम। ये आपको है ना एमसीक्यू में किसी दिन 2 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे, या 2-2 मार्क्स की 2 एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स का है तो। अक्सर लिमिटेड है, सेल है 68 लाख रुपीज की विद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 16%। द कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट है 16,32,000 की। कैपिटल ऑफ द कंपनी कंप्राइज 12% लॉन्ग टर्म डेट, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, ₹10 ईच कैरिंग डिविडेंड रेट ₹10 एंड 1.5 लाख का इक्विटी शेयर है। टैक्स रेट है 30%। करंट सेल्स लेवल है, डिटरमाइन द इंटरेस्ट। हमें यहाँ सबसे पहले ढूंढना है इंटरेस्ट, सेकेंड हमें ढूंढना है ईपीएस, और थर्ड हमें ढूंढना है अमाउंट ऑफ डेट फॉर द फर्म इफ 25% डिक्लाइन सेल विल बी वाइप आउट ऑल द ईपीएस। सब कुछ समझाता हूँ इसको। ये मुझे लगता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमारा जो May 26 या मैं बोलता हूँ Jan 26 का जो अटेम्प्ट अभी आएगा ना, हो सकता है उसमें इसको है ना 4 मार्क्स के है ना सम के लिए पूछ ले। इफ यू नो पेपर पैटर्न में है ना 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं एफएमएसएम के अंदर, उसमें से 15 मार्क्स के आपके इसके एमसीक्यू होते हैं, इसके एमसीक्यू होते हैं एफएम के। उसमें से 10 मार्क्स की केस स्टडी होती है, 2 मार्क्स की केस स्टडी होती है, 2 मार्क्स की, और एक और केस स्टडी मतलब कि छोटा सा एक सम होता है, और 1 मार्क्स का एक छोटा सा सम होता है। ये सम होता है और ये केस स्टडी टाइप एक सम होता है, ठीक है। तो हाईली चांसेस कि ये जो 4 मार्क्स है ना इसमें कन्वर्ट कर दे, और ये सबसे 5 मार्क्स के लिए, बट 4 मार्क्स का भी ये वर्थ रखता है, ठीक है। एक बार फिर से, अक्सर लिमिटेड का सेल कितना है 68 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, और फिक्स कॉस्ट दे दिया, मतलब कि ईबीआईटी तक का हमारा रास्ता आसान करके दे दिया। कैपिटल ऑफ द कंपनी कंप्राइज 12% लॉन्ग टर्म डेट। ओके, 12% के लॉन्ग टर्म डेट है, डेट का अमाउंट हमें नहीं दिया है। 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर है ₹10 ईच का, और उसका डिविडेंड रेट है 10%, मतलब कि 1 लाख इंटू 10%, 10,000 का डिविडेंड है। 1.5 लाख के इक्विटी शेयर है। ओके, 1.5 लाख इक्विटी शेयर है, 1.5 लाख रुपए के नहीं है, 1.5 लाख ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। ओके, द टैक्स रेट एप्लीकेबल इस कंपनी 30%। कंपनी के अंदर 30% का टैक्स स्लैब चलता है। मुझे करंट सेल लेवल, मतलब कि ये जो मेरा 68 लाख का करंट सेल लेवल है ना, उसके ऊपर मुझे डिटरमाइन करना है इंटरेस्ट मेरा कितना है, मेरा ईपीएस कितना है, और मेरा अमाउंट ऑफ डेट कितना है। ओके, इसमें सेकंड चीज मुझे क्या दी है कि 25% डिक्लाइन इन सेल विल वाइप आउट ऑल द ईपीएस जीरो। मतलब अगर मेरा 25% से सेल कम हो जाता है, सेल मेरा 25% से कम हो जाता है, तो मेरा ईपीएस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डन, यहां तक समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं इस सम को। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 28। ओके, इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले यहाँ हमारे टोटल 3 इनकम स्टेटमेंट बनेंगे, कैसे क्यों सब बताएंगे हम आगे। सबसे पहले हमारा बनेगा ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट। ओके, जिसमें हमारा सेल्स है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, तो मुझे मिलता है कंट्रीब्यूशन, जहां से मुझे मैं माइनस कर देता हूँ फिक्स कॉस्ट, तो मुझे मिलेगा ईबीआईटी, जिसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा ईबीटी, ईबीटी में से मैं टैक्स माइनस करूंगा, मुझे मिलेगा ईएटी। यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर की भी यहाँ पे बात हुई है, तो मैं अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस करूंगा पीडी, तो मुझे मिलेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ इक्विटी से, शेयर से, तो मुझे मिल जाएगा ईपीएस। ओके, डन। मुझे ईपीएस ढूंढना है, तो मेरा सेल है 68 लाख रुपीज, सेल से मेरा 68 लाख रुपीज। ओके, वेरिएबल कॉस्ट मेरा है 60% एट द रेट 60%, तो 68 लाख का 60% मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 14.80 लाख, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 27.20 लाख। ओके, यहाँ तक ठीक है। 27.20 लाख मतलब 27,20,000। उसमें से मैं अपना फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा, फिक्स कॉस्ट मेरा कितना है 16,32,000 रुपीज, 16,32,000। 27,20,000 माइनस 16,32,000,
तो ये हमारा आ गया 10,88,000. ओके, 10,88,000. द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंप्राइज 12% लॉन्ग टर्म डेट. ओके, डेट दिया है, कितना इंटरेस्ट और कितना डेट अमाउंट है दोनों नहीं दिया है. प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर का पोर्शन है, मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है, ईबीटी नहीं है. टैक्स एट द रेट कितना है, टैक्स रेट एट द रेट 30% हमें दिया है. ईएटी हमारे पास नहीं है. पीडी हमें दिया है 1 लाख का 10% जो होता है 10,000. ओके, ये हमें इसके अंदर पूरा का पूरा जो है वो हमें दे दिया है. क्या दे दिया है हमें? पूरा का पूरा. यहां तक हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने इनकम स्टेटमेंट में उतार दी. अब बाकी की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. ओके, बट अब हमारा सम यहाँ कहां से स्टार्ट होगा? ये वाली लाइन से स्टार्ट होगा. 25% डिक्लाइन इन सेल विल वाइप आउट ऑल द ईपीएस. ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. 25% डिक्लाइन इन सेल्स. सेल्स में हमने 25% डिक्लाइन कर दिया. ओके, तो 68 लाख माइनस 25% करेंगे तो हमारा सेल हो जाएगा 51 लाख. वेरिएबल कॉस्ट हमारा है 60%, वो चेंज नहीं होगा, तो 60% के हिसाब से 30,60,000. 20,40,000 हमारा हो जाएगा कंट्रीब्यूशन. हमारा फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, तो वो रहेगा सेम 16,32,000 माइनस 16,32,000. तो ये हो जाएगा हमारा 4,08,000 हमारा हमें मिल जाएगा ईबीआईटी. यहां तक आपको समझ में आया? ओके, अब ये सम है ना, हम नीचे से करना स्टार्ट करेंगे. नीचे से क्यों? हमने क्या पढ़ा था? 25% में डिक्लाइन करूंगा सेल के अंदर तो मेरा ईपीएस हो जाएगा क्या? 0. तो ईपीएस हमारा हो गया 0. नंबर ऑफ ईपीएस 0 हो गया. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे थे 10,000, नहीं 1.5 लाख हमारे इक्विटी शेयर थे, तो ये ले 1,50,000. ईपीएस 0 है तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर वो भी हो जाएंगे क्या? 0. प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा 10,000 है. अगर मुझे इक्विटी शेयर का अर्निंग 0 करना है, पीडी मेरा -10,000 है, तो मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स वो कितना होगा? 10,000. जिसके अंदर मुझे टैक्स भरना है 13%, तो मेरा टैक्स होगा 10,000. समझो आप इसको, ये मेरा 100% है, ये मेरा 30% है, ये मेरा हो जाएगा एट द रेट 70%. तो मैं यहाँ क्या करूंगा? 10,000 डिवाइड बाई 100%. तो 10,000 डिवाइड बाई 100% में जैसे ही करूंगा, सॉरी, मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा 13%, तो ये हो जाएगा मेरा 10,000 रुपीज. अब ये है मेरा पोर्शन 30%, ये मेरा पोर्शन है 70%, और ये वाला पोर्शन मेरा है 100%. समझो, हम जब टैक्स माइनस करते हैं तो मैं 100% में से कुछ अमाउंट माइनस कर देता हूँ. तो मेरा जब अर्निंग बिफोर टैक्स 100% होता है, उसमें से मैं 30% माइनस कर दूंगा. 100 माइनस 30, 100 के 30% करूंगा तो मेरे 30 आएगी, और ये मेरा होगा 70%. तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बनेगा 10,000 डिवाइड बाई 70%. ओके, तो 10,000 डिवाइड बाई 70% में करूंगा तो मेरा आएगा टैक्स 14,285. 14,285, तो मेरा टैक्स बनेगा 4,285. ओके, क्या किया मैंने? अर्निंग बिफोर टैक्स था 100%, मेरा टैक्स रेट है 30%, तो यहाँ मेरे 100 रुपये होंगे, यहाँ मेरा 30 रुपया होगा, तो यहाँ मेरा 70 रुपीज होगा. उसको मैंने सिंपल फॉर्मूला में डाल दिया. क्या फॉर्मूला किया कि 10,000 इज से 70% है, तो 100% से हमारा कितना होगा? डन. तो हमें 14,285 मिल गया. डन. तो अब हमें हमारा इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे मिल जाएगा. बैलेंसिंग फिगर हमारा इंटरेस्ट का क्या होगा? 4,08,000 माइनस 14,285, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा 393715. 393715, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट. डन. डन, समझ में आया होगा? 10,000 डिवाइड बाई 70%, 14,285. ठीक है, हम इतना ही रखते हैं, 14,285. डन. अब इंटरेस्ट तो एक फिक्स्ड इनकम होता है, तो मैं ओरिजिनल में लिखूं या कहीं पे भी लिखूं, मेरा इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होगा. 393715, तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना होगा? 10,88,000 माइनस 393715.
ये हो जाएगा मेरा 694,285। टैक्स है मेरा 30%, तो ये हो जाएगा 208285। 694,285 माइनस 208285, तो ये हमारा हो जाएगा 4,86,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा मेरा 4,86,000। प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा 10,000 माइनस होगा, तो ये होगा मेरा 4,76,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,50,000, तो 4,76,000 डिवाइड बाई 1,50,000, तो ये हमारा आ जाएगा 3.1718, 3.1733। हमारा ईपीएस आएगा 3.173। डन। तो हमारा सम का पहला रिक्वायरमेंट था इंटरेस्ट ढूंढना, वो हमने इसकी मदद से हमने इंटरेस्ट ढूंढ दिया। दूसरा था मेरा ईपीएस ढूंढना, वो भी ढूंढ लिया। तीसरा मुझे अमाउंट ऑफ डेट ढूंढना है, तो अमाउंट ऑफ डेट ढूंढना है, तो हमने पहले भी बोला था क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट अमाउंट क्या है हमारा, आ गया टैक्स। इंटरेस्ट अमाउंट आया 3,93,715, 3,93,715 डिवाइड बाय हमारा टैक्स इंटरेस्ट रेट कितना था 12%, तो डिवाइड बाय 12%। तो आप करोगे 3,93,715 डिवाइड बाय 12%, तो ये आएगा आपका 3,280,958। ओके, अब देखो 958 है, तो आपको इसको राउंड फिगर करना, राउंड ऑफ करना हो तो राउंड ऑफ करना, नहीं करना है तो मत करना, ठीक है। आपको क्या करना है, 393 393 393,715, 393,715 डिवाइड बाय 12%। ओके, 3,280,958। राउंड ऑफ करोगे तो दो तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं। नियरेस्ट राउंड ऑफ आपका क्या होगा, 3,280,960 प्लस 2 8 कर दो, और लॉन्गेस्ट आप 8 रिमूव करके 950 भी लिख सकते हो, बोथ आर राइट। एक आध पॉइंट की वजह से या 8 या 9 रुपए कम या ज्यादा होने की वजह से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे वहां पे, ठीक है। क्योंकि आप मैंने अभी एक चीज देखी, 10,000 डिवाइड बाई 70% आप जैसे ही करोगे, 10,000 डिवाइड बाई 17%, डिवाइड बाई 17%, तो है ना आपका आता है 14285। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.7 है, 0.7 था उसकी वजह से आप 14286 भी लिख सकते हो। इसकी वजह से है ना आपका मॉड्यूल का और हमारा आंसर है ना 10 से 15 रुपयों से रुपीस से चेंज हो सकता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि है ना मैं यहाँ पे आंसर लेके नहीं बैठा हूँ कि मैं आपको है ना एग्जैक्ट आंसर मैच करवा दूं, ठीक है। मॉड्यूल ऑलवेज क्या करता है, मॉड्यूल ऑलवेज करता है कि वो 1 रुपीस यहाँ पे है ना 0.7 था ना, मॉड्यूल क्या करता है 0.7 था ना, तो इसको है ना आगे 1 रुपया ऐड कर देता है, ठीक है। तो आप भी वो कर सकते हो, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट में आंसर लिख के पॉइंट में जाने देने का। क्वेश्चन 28 हमारा हो गया है। Question 29, you are required to calculate OL and sales volume at 37 at sales volume 37,500 unit and 45,000 unit. ओके, क्वेश्चन नंबर 29 हम स्टार्ट करेंगे अब। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है हमारा, 5 मार्क्स का है ना, एमटीपी नवंबर 22 में ये क्वेश्चन आया था। बहुत इजी सा में आपका ये, यहाँ आपको सेलिंग प्राइस 21 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया है। ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया है, इससे क्या होगा, आप अपना फिक्स कॉस्ट ढूंढ पाओगे। ब्रेक इवन पॉइंट आप अपने, ओके, हाँ, चलो करते हैं इसको स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 29, तीन हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट, एक ब्रेक इवन पॉइंट का, दूसरा स्टेटमेंट हमारा है सेल वॉल्यूम 3,7,500 एंड 45,000। तो सेल वॉल्यूम कितना था, 3,7,500 एंड 45,000, 3,7,500 एंड 45,000 यूनिट्स। डन।
पर्टिकुलर्स, सबसे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारे पास है 30,000 यूनिट्स। ओके, डन। तो इसका हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। सेल्स एट द रेट माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट फिक्स कंट्रीब्यूशन एट द रेट। ओके, तो हमारा जो सेल्स है वो सेल्स है हमारा 21 रुपीज एंड 13.15 रुपीज एट द रेट 21 रुपीज पर यूनिट एंड 30.15 रुपीज पर यूनिट। ओके, तो कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाएगा, उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा। हमें ओएल ढूंढना है सिर्फ। ओके, तो ओएल के लिए हमें ईबीआईटी तक का कैलकुलेशन करना रहेगा और ईबीआईटी तक का डेटा ही दिया है। अब सबसे पहले है ना, मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग समझाता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? आपके आप अपने पेपर नंबर 4 कोस्टिंग के अंदर आप ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ते हो। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि आपका जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जीरो हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे यहाँ ईबीआईटी वो जीरो है। ब्रेक इवन पॉइंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तक का हमने पूरा का पूरा मार्जिन कमा लिया है। मतलब कि फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट तक का नहीं कमाए, बट हमने ऑपरेटिंग जो हमारा फिनेंशियल कॉस्ट है ना वहां तक का कमा लिया है। मतलब हमारा ईबीआईटी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो हो गया, मतलब कि हमने हमारा जो फिक्स कॉस्ट था ना वो रिकवर कर लिया, वहां तक का कमा लिया है। ओके, तो हमारे यहाँ पे ईबीआईटी जीरो होगा। 30,000 इंटू 21, 6,30,000, 13.15 इंटू 30,000, तो ये हो गया हमारा 4,05,000, 4,05,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2,25,000 और हमारा फिक्स कॉस्ट भी कितना हो जाएगा 2,25,000, तभी हमारा ईबीआईटी जीरो आएगा। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट का एक और बार फिर से मीनिंग समझा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जो भी हमारा फिक्स कॉस्ट है ना वो रिकवर हो गया है और हमारे पास कोई भी प्रकार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बचा है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने हमारा फिक्स कॉस्ट 2,25,000 था वो रिकवर कर लिया है और हमारा ईबीआईटी हो गया है जीरो। ओके, अब यही चीज हमें 3,7,500 यूनिट के लिए करनी है। 3,7,500 इंटू 21, 787, 787,500, 787,500, 787,500। हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा 3,7,500 इंटू 13.15, 506,250, 281,250, 281,250। और हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो कितना रहेगा? इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कंपनी का कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे 225,000, 225,000। ओके, अब पता चला आपको ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए दिया था। ठीक है, 225,000, तो यहाँ पे हो गया हमारा 56250 ईबीआईटी। पहले केस में हमारा 56250 ईबीआईटी है। सेकेंड केस में हमारा ईबीआईटी होगा 45,000 इंटू 21, 9,45,000। वेरिएबल कॉस्ट होगा 30.50 इंटू 45,000, 6,07,500। कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 9,45,000 माइनस 6,07,500, 3,375,000 माइनस जो हमने फिक्स कॉस्ट ढूंढा था वो माइनस किया 11,25,000। यहाँ पे हमें ओएल ढूंढना है। मैं ओएल यहाँ पे डायरेक्ट ढूंढ के लिख देता हूँ, आप लोग फॉर्मूला लिख देना। कंट्रीब्यूशन है 282,281,250 डिवाइड बाई 56250। ये हमारा हो गया 5 टाइम्स और ये हमारा होगा 3,375,000 डिवाइड बाई 112500। ये हमारा हो गया 3 टाइम्स ओएल। डन। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन आंसर बुक। आंसर बुक पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो आपका जो 1 या 2 रुपए का हमारा जो डिफरेंस आ रहा है ना वो वर्क आंसर बुक है ना आरटीपी एमटीपी में से मैं कंपाइल करके आंसर बुक आपको दे दूंगा। लेकिन आंसर बुक बनाने में ना बहुत टाइम जा रहा है। क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं है जितना आंसर बुक बनाने में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन 29 भी कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन 30 आपको होमवर्क में दिया है 31।
31 हम गिनेंगे, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ एसएस लिमिटेड और फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हमने अभी लास्ट में जो एक सम गिना था ना, जिसमें हमने इंटरेस्ट और डेट ढूंढा था, उसी के ही अकॉर्डिंग जा रहा है। पीवाईक्यू नवंबर 22 में पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। जो हमने अभी वो सम किया था, कौन सा वाला, ये वाला, जहां इंटरेस्ट, ईपीएस, अमाउंट ऑफ डेट सब ढूंढा था, उसी लाइन पे, बस थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है इस सम का। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोला है, जो हमारे लिए बनेगा इनकम स्टेटमेंट हमारा होगा एफएम के अंदर। अगर आपको बनाना हो ना, ये सब गिन सकते हो। ओएल एफएल दिया हुआ है आपको, ओएल दिया है, एफएल दिया है, लोन दिया है। चलो मैं ही करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है एसएस लिमिटेड की। पीवी रेशियो है 30%, ऑपरेटिंग लिवरेज 2, फिनेंशियल लिवरेज 1.5, लोन दिया है 1,25,000 का। ये लोन का अमाउंट है, ओके, ये लोन अमाउंट है, ये लोन इंटरेस्ट नहीं है। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट है 5.6 एंड टैक्स रेट है 30%। अब देखो, हमने इतने इनकम स्टेटमेंट बनाए, कभी भी हमने पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट लिया है या बिफोर टैक्स इंटरेस्ट लिया है? तो वी आर ऑलवेज कैलकुलेट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट रेट। तो ये पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा। तो 5.6 डिवाइड बाई 1.03। ओके, हमने एक जगह पढ़ा था कि बिफोर टैक्स, अगर किसी पोस्ट टैक्स को बिफोर टैक्स बनाना हो तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस टैक्स रेट से। बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। अगर बिफोर टैक्स बनाना है किसी भी चीज को, एक मिनट, अगर बिफोर टैक्स किसी भी चीज को बनाना है तो वो चीज, मतलब कि वो अमाउंट इंटू 1 माइनस टैक्स करेंगे, और आफ्टर टैक्स बनाना है तो वो अमाउंट डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स करेंगे। ओके, डन। तो हमें यहाँ पे पोस्ट टैक्स दिया है, मतलब आफ्टर टैक्स दिया है, इसको हमें बिफोर टैक्स बनाना है। तो बिफोर टैक्स बनाने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ तो भी गलत है, कुछ तो भी गलत है, यहाँ पे ये गलत लिखा है। ये वाला पोर्शन है आफ्टर टैक्स बनाने के लिए, और ये वाला पोर्शन है बिफोर टैक्स बनाने के लिए। हम जब इनकम टैक्स स्टेटमेंट बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, जो हमारा अर्निंग अर्निंग बिफोर टैक्स है उसको हम टैक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आफ्टर टैक्स बनता है। तो आफ्टर टैक्स बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अमाउंट से, और बिफोर टैक्स बनाने के लिए हमें अमाउंट को 1 माइनस टैक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5.6% है, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0.3 से। 5.6% डिवाइड बाई 0.7, तो 5.6 डिवाइड बाई 0.7, 5.6 डिवाइड बाई 0.7, तो ये आपका हो जाएगा 8%। ये आपका यहाँ पे है लोन का 8% टैक्स रेट। ओके, मार्केट प्राइस दिया है, पीई रेशियो दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट और फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, डन। इजी पीजी सम है, कोई ज्यादा हार्ड सम है नहीं। डन। इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सेल्स, सेल्स से फिगर दिया है, हाँ सेल्स से फिगर दिया है, क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो मुझे क्या मिलेगा, ईबीआईटी। ईबीआईटी में से मुझे माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी। पीडी है नहीं, पीडी इस केस में है नहीं, तो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो मुझे मिलेगा ईपीएस। डन। ईपीएस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पी रेशियो से, तो मुझे क्या मिलेगा, एमपीएस। अब सम में जो जो चीज दिए फटाफट हम रख देते, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज, लोन का अमाउंट दिया है 1,25,000, लोन हमें दिया है 1,25,000, और इंटरेस्ट रेट हमने ढूंढा है 8%। तो 125 इंटू 8%, 10,000 हमारा इंटरेस्ट होगा। उससे पहले आपको वर्किंग नोट वन बना के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेना रहेगा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना रहेगा, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट हमें कितना दिया था, आफ्टर टैक्स हमें इंटरेस्ट दिया था 5.6%। इसको हमें बिफोर टैक्स बनाना है। बिफोर टैक्स इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू
5.6% डिवाइड बाय 1 माइनस 0.3, तो ये हमारा हो गया 8%। डन। यहां तक सब क्लियर? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद हमें क्या दिया है, ये भी हो गया। इंटरेस्ट टैक्स रेट है हमारा @30%। मार्केट प्राइस दिया है 140, मार्केट प्राइस मुझे दिया है 140। पी रेशियो हमें दिया है 10। ओके। अगर मुझे ईपीएस फाइंड आउट करना है तो मेरा ईपीएस कितना बनेगा? ईपीएस मेरा बन जाएगा 14, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है। क्या है? ईपीएस इंटू पी रेशियो डिवाइड बाय एमपीएस। अगर मेरे ईपीएस इज इक्वल टू एम ईपीएस इज इक्वल टू पी रेशियो इज इक्वल टू ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस होता है, राइट? कि एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस होता है? ईपीएस, गिव मी ए मिनट। पी रेशियो इज इक्वल टू, हमने हमारे चैप्टर 1 में पढ़ा था, पी रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, ये हमने पढ़ा था। अब मेरे पास पी रेशियो मुझे मिला है 10, एमपीएस है मेरा 140, ईपीएस मुझे फाइंड आउट करना है, तो मेरा ईपीएस क्या हो जाएगा? 14। ईपीएस 14। ईपीएस मिल गया, 10,000 का इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, यहां तक हमें सब कुछ मिल गया। अब वर्किंग नोट 2 बनाते हैं, जहां पे मेरे पास है सबसे पहले इंटरेस्ट दिया है, मतलब मैं एफएल का यूज करके ढूंढ सकता हूँ। फिनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू 1.50। फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी इज इक्वल टू 1.50। ईबीटी इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, मैं ये लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1.50। मुझे लगता है ये लेक्चर अब एंड करने का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि अब सर भी दुखने लगा है। अराउंड अराउंड हमने 6 to 7 सम्स गिन ली है। ओके, ये सम के बाद देखते हैं, अगर एनर्जी होगी हमारे पास तो हम और गिनेंगे। तो इंटरेस्ट मेरे पास है 10,000, तो ईबीआईटी माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1.50। ये हमारा हो जाएगा ईबीआईटी इज इक्वल टू 1.5 ईबीआईटी माइनस 15,000, 0.5 ईबीआईटी इज इक्वल टू 15,000। ईबीआईटी इज इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाय 0.5, ये हो गया हमारा 30,000। ईबीआईटी हमें मिल गया 30,000, तो हमें ईबीटी मिल जाएगा 20,000। यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे वर्किंग नोट 2। टैक्स है हमारा 13,000, तो 20,000 इंटू 30% तो 6,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स मुझे मिल जाएगा हमारा 14,000। अब 14,000 यहाँ पे है, 14,000। अब हमारा ईपीएस का फॉर्मूला है, ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, डन। ईपीएस मुझे पता है 14 है, अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरा 14,000 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मुझे ढूंढना है। मैं ऐसे कर सकता हूँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 14,000 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू 1,000। तो मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे मिल गया 1,000। डन। ये यहाँ पे एफएल का पूरा वर्क खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे ओएल की। ओएल के लिए हमारा वर्किंग नोट नंबर है 3। ओएल है हमारा 2। ओएल इज इक्वल टू 2। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी इज इक्वल टू 2। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 30,000 इज इक्वल टू 2। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 16,000। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा है 16,000। फिक्स कॉस्ट है हमारा 30,000, तो हमें मिल जाएगा ईबीआईटी। डन। तो ये हमारा यहाँ पे ये है बैलेंसिंग फिगर। ओके, वेरिएबल कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 30%, मतलब कि ये है @13% ऑफ सेल। तो मुझे इसको ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, 60,000 डिवाइड बाय 30%। 60,000 डिवाइड बाय 30%, तो ये मुझे मिलेगा अराउंड 2 लाख रुपीज।
ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 1,40,000। डन। आई होप ये सम आपको समझ में आया होगा। लास्ट में हमने क्या किया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन मेरे पास है 60,000, सेल मुझे पता नहीं है, तो 60,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू 30%। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। 30% ये रहा मेरे पास, कंट्रीब्यूशन मुझे पता है 60,000 है, सेल मुझे पता नहीं है, इंटू 100। तो सेल्स इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 60%, तो ये हो गया मेरा 2 लाख रुपीज। ये 2 लाख, ये 1,40,000 बैलेंसिंग फिगर हमारा आ गया। डन। अब होमवर्क पहले देख लेते, बाद में देखते हैं हम कोई और सम गिनने के लायक है कि नहीं है। यू क्वेश्चन नंबर 32 होमवर्क है आपका। ये सेम पैटर्न में क्या है, मंचाओ लिमिटेड है, मंचाओ लिमिटेड एंड नूडल्स लिमिटेड। यहाँ पे हमने वहां पे पी एंड क्यू लिमिटेड देखा था, वैसे ही यहाँ पे मंचाओ लिमिटेड एंड नूडल्स लिमिटेड। सेम लेवल ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम सेम है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर अ मंचाओ लिमिटेड 0.5, नूडल लिमिटेड वो 1.25%, मतलब पॉइंट इंटू 1.25। यहाँ पे 0.4 होगा, नूडल लिमिटेड आपका होगा 0.5 MOS, जिससे आप OL ढूंढ लेंगे 1/0.4, 1/0.5, तो आपको OL मिल जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस दे दिया 22.50 लाख एंड 40% लोअर ऑफ नूडल लिमिटेड, तो हमें 40% लोअर करना है, तो हमें नूडल लिमिटेड का मिल जाएगा। ओके, एक सेकेंड हो। तो ये हमारा होगा 22,50,000 माइनस लोअर ऑफ पी माइनस 40%, तो ये हमारा होगा 13,50,000 रुपये। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 13,50,000 रुपये अपना नूडल लिमिटेड का। ठीक है। फिनेंशियल लिवरेज मंचाओ लिमिटेड का दे दिया है 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, दे ही दिया है दोनों का। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोथ 40 एंड 50% है। अज्यूमिंग टैक्स रेट, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाना है। पी एंड क्यू लिमिटेड का किया था सेम, उसी पैटर्न पे है पूरा का पूरा सम। यहाँ पे आपको फिनेंशियल लिवरेज दे दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है, ऑपरेटिंग लिवरेज दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोला है। ठीक है। ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। देखो आप इंटरेस्ट लिखोगे, इंटरेस्ट आपके पास है 85,000, तो इंटरेस्ट है तो मैं FL ढूंढ सकता हूँ। FL इज इक्वल टू 3 कॉन्ट्रीब्यू EBIT डिवाइड बाई EBT इज इक्वल टू 3, EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट लिख के इज इक्वल टू 3 कर सकता हूँ, तो मेरा आधा सम यहीं पे सोल्व हो जाएगा। तो ये भी आपका होमवर्क है। ट्राई क्वेश्चन 34, नहीं तो हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन 35, हमने इस पैटर्न के आज 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट EPS एक्स लिमिटेड इफ 40% डिक्रीज इन सेल विल रिजल्ट EPS टू 0। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क ही होगा, क्योंकि इस पैटर्न के हमने 2 समाज देख लिए। टोटल कंट्रीब्यूशन दे दिया, मतलब सेल तक जाने की जरूरत नहीं है, EPS ढूंढना है और इजी सम है, आप ढूंढ लोगे। ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा पता है, टैक्स रेट है, टोटल कंट्रीब्यूशन दे दिया 15% है, मतलब यहाँ पे है ना FL के लिए आपको कुछ इंटरेस्ट का कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे है नहीं, इजी समय यू कैन फाइंड आउट, अगर एक बार गिनोगे हो जाएगा, ना हो कमेंट में डाल देना किसी भी सम पे, मैं देख के है ना आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल में आज क्रिएट करके है ना लास्ट लेक्चर के लिंक में डाल दूंगा शायद तक, या तो आज के इसके नीचे भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आपका है ना शॉर्ट आउट वहीं से ही हो जाएगा सम। क्वेश्चन 36 हमने होमवर्क में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, इंटरेस्ट, EBIT सेल, फिक्स कॉस्ट ढूंढना है, आइडेंटिफाई फिक्स कंपनी, ये अपने बाद में ढूंढेंगे। क्वेश्चन 38 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 अपने गिनेंगे। यू कैन ट्राई द क्वेश्चन नंबर 43, ट्राई नहीं हो ही जाएगा आपसे। फिनेंशियल लिवरेज 2 है, इंटरेस्ट दे दिया है, OL दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज दे दिया है, इनकम टैक्स रेट दिया है, कुछ है नहीं। इंटरेस्ट दे दिया है, आप FL का यूज करके EBIT ढूंढ लोगे,
बाद में ओएल का यूज करके कंट्रीब्यूशन ढूंढ लोगे। तो क्वेश्चन 43 आपका हो जाएगा। 44 होमवर्क में दे दिया है। क्वेश्चन 45 बाद में देखते हैं, अभी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। कंबाइन लिवरेज ढूंढना है, ठीक है। ठीक है, इतना रखते हैं होमवर्क में। डन। अभी रखो, इतना ही होमवर्क में रखो, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि अभी है ना दिवाली का आपका हैंगओवर नहीं उतरा होगा। ठीक है, डन। 2 या 3 हमने क्वेश्चन आज होमवर्क में दिए, वो कैलकुलेट कर लेना। जो भी हमने यहाँ पे सम किए वो भी कैलकुलेट कर लेना। देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को। एंड यूट्यूब शॉर्ट्स 17 सब्सक्राइबर है और ऑडियंस आ रही है हमारे पास 87 की ऑडियंस हो गई। आई थिंक सो लास्ट टाइम हमने देखा था 85 86 की थी। एक ऑडियंस भी इंक्रीज हो गई है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहे, 17 के 17 ही है। तो जल्दी से ये जल्दी से सब्सक्राइबर इंक्रीज कर डालो। आप लोग अपने दोस्तों को बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो ये वीडियो, जिसका भी मे 26 में अटेम्प्ट है। ठीक है, जैन 26 के अटेम्प्ट, अरे सितंबर 25 का जो अटेम्प्ट था उसका अराउंड अराउंड बोला जा रहा है कि 3 सितंबर के आसपास रिजल्ट आएगा। तो ठीक है, जिसका भी रिजल्ट हो उसको ऑल द बेस्ट एडवांस में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।